मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। जिगर मुरादाबादी की लिखी ये लाइनें आज उस खबर पर बिल्कुल फिट और बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं दोस्तों, क्योंकि सरकार के जुल्मों के खिलाफ अब हर कोई खुले तौर पर आगे आ रहा है। हल्द्वानी मामले में जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म हुआ उसके खिलाफ अब चारों ओर मुस्लिम संगठन ने भी खुला मोर्चा खोल दिया है। कौमी रजा से लेकर जमीयत उलमाए हिंद ने सरकार के खिलाफ खुली हुंकार भरी है। इतना ही नहीं दोस्तों, कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर भी मुस्लिम संगठनों का सीधे तौर पर खून खौल उठा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पूरे विस्तार से कि क्या कुछ अब तक हो रहा है हल्द्वानी मामले में। पहले आपको बताते हैं मौलाना मदनी ने तो सीधे अमित शाह से भिड़ने की सोच ली है और एक लेटर जारी कर बड़ी बात की है। लेटर के बारे में जानकारी देते हुए एक पत्रकार ने लिखा है कि हल्द्वानी में हुई बुलडोजर की कार्रवाई और उसके बाद हुई हिंसा के खिलाफ जमीयत उलमाए अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह के नाम पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सीधे तौर पर नाराजगी जताई है और साफ तौर पर कहा है कि जिस जमीन पर मदरसा बना था वो 1937 से मुसलमानों ने लीज पर ली हुई थी और वैसे भी ये मामला अदालत में विचाराधीन था जिसमें 14 फरवरी को सुनवाई होनी थी। ये सारी बात जो है पत्र में लिखी गई है और पत्र के द्वारा महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह से नाराजगी जताई है। अब आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों, सवाल यहां पर बहुत बड़ा उठ रहा है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, मामले की सुनवाई आने वाली 14 फरवरी को होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी 8 तारीख को वहां नगर निगम की टीम पहुंच जाती है। आखिर क्यों? कोर्ट के आदेश पर बात करें तो पूरे विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अभी क्या हालात है वो भी जान लेते हैं कि अब तक जो है क्या अपडेट है हल्द्वानी का। एक खबर के मुताबिक हल्द्वानी हिंसा मामले में 18 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। हिंसा में 5000 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। हिंसा में शामिल लोगों की तलाश दोस्तों जारी है। हिंसा के 48 घंटे बाद भी हल्द्वानी में अभी तक कर्फ्यू जारी है। सुरक्षा बल की तैनाती है। इंटरनेट पूरी तरीके से डाउन है। इंडिया और सिविल सोसाइटी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में उत्तराखंड के राज्यपाल से राजभवन में आज मुलाकात करेगा। आपको बता दें ये हिंसा 8 फरवरी को नगर निगम द्वारा अवैध मदरसा ढहाने के बाद हुई थी। नगर निगम की टीम ने नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई एक इमारत पर भी बुलडोजर चलाया था। इसके बाद दोस्तों हिंसा तेजी से फैली थी। भीड़ ने पुलिस और साथ ही साथ नगर निगम के अमले पर हमला किया था। मनबूलपुरा थाने को घेरा और पथराव भी किया गया था। हिंसा में अब तक लगभग 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी और नगर निगम कर्मचारी घायल है। प्रशासन ने 8 फरवरी को ही कर्फ्यू लगा दिया था जो अभी तक दोस्तों जारी है। सरकार द्वारा दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसकी तलाश भी जारी है। हालांकि इसी बीच सबसे बड़ा अपडेट यह भी है कि कोर्ट के स्टे के ऑर्डर के बाद भी ये कार्रवाई की गई। ये बड़ा सवाल है कि कोर्ट का स्टे है लेकिन उसके बावजूद भी अवैध मदरसा जिसको कहा जा रहा है उसको ढहाने के लिए नगर निगम की टीम वहां पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें दोस्तों, मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से पहले मुस्लिम पक्ष द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। हाईकोर्ट में मस्जिद ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका दोस्तों दायर की गई थी। इसी के साथ आपको बता दें अवकाशकालीन न्यायमूर्ति यानी कि पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता जिनका नाम सफिया मलिक व अन्य को किसी तरह की राहत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। आपको बता दें हाईकोर्ट की तरफ से मस्जिद पक्ष का कोई राहत दोस्तों नहीं मिलने पर मस्जिद मदरसे पर नगर निगम की ओर से ध्वस्त की कार्रवाई शुरू हुई। इसी के साथ इसी याचिका पर अगली सुनवाई जो थी आने वाली 14 फरवरी को नियत कर दी गई। दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं का यह साफ तौर पर कहना है कि उनके पास 1937 की लीज है जो मलिक परिवार से मिली। इसी कारण सरकार इसमें जो है कब्जा नहीं ले सकती। वहीं नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में मदरसे को अवैध बताते हुए ध्वस्त करने को कहा गया। अब इस मामले में आने वाली 14 फरवरी को सुनवाई होगी। इतना ही नहीं, अब इस मामले में सोशल मीडिया पर भी कई सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं। एक पत्रकार ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया।
आज स्थानीय मुसलमानों ने जब विरोध किया तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। फिर माहौल खराब हुआ और अब शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। फायरिंग में 3 की मौत भी हो चुकी है। आखिर उत्तराखंड सरकार को ये सब करके क्या मिल रहा है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या इस सरकार का एजेंडा केवल और केवल मुसलमानों को ही परेशान करना है? ये साफ तौर पर सवाल पूछा जा रहा है कि जब इस मामले में 14 तारीख को सुनवाई होनी थी तो क्यों 8 तारीख को नगर निगम की टीम पहुंच गई ध्वस्तीकरण करने, जबकि कोर्ट में याचिका दायर है, कोर्ट में इस मामले में विचाराधीन है याचिका, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब किया गया। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी सरकार इतनी ज्यादा डर गई है कि जानबूझकर दंगा कराने के लिए बुलडोजर चलवाया है। धामी को पता है कि दंगा होगा। कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद ये कार्रवाई संविधान विरोधी है। यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है जब कोर्ट का स्टे है उसके बाद अगर ये कार्रवाई की जा रही है तो ये संविधान के पूरी तरीके से खिलाफ है। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि जिन बुजुर्गों को गोली लगी है, जो बच्चे अपने बाप से मरहूम हो गए हैं, जिनके बच्चों की फायरिंग से मौत हुई है, उनसे भी जरा मुलाकात कर लेते। यानी सीधे तौर पर धामी को कहा जा रहा है। एक और अन्य यूजर ने क्या ट्वीट किया है उस पर भी नजर डालिए। इसमें लिखा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली शासन स्थापित किया जा रहा है हिंदुस्तान में, इसीलिए अब मुसलमानों को थोड़ा संयम रखना होगा। अपनी लाठी को मजबूत करें, अपने बच्चों को शिक्षा देकर, क्योंकि आज के समय में तलवार और जंग से जीतने का दौर अब खत्म हो चुका है। इस तरह की नसीहत अब लोग भी देते हुए नजर आ रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान में लेकर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की अवहेलना करने पर प्रशासन और पुलिस कार्रवाई की जांच करेगी? यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रशासन ने, नगर निगम की टीम ने कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की, जबकि कोर्ट का ऑर्डर स्टे था, अभी 14 को सुनवाई होनी थी, तो क्या अब कोर्ट इस मामले पर संज्ञान लेगा? क्या प्रशासन पर, क्या नगर निगम की टीम पर कोई कार्रवाई होगी? इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट की कोई इंसानियत नहीं बची है। इस आतंकी घटना से पता चलता है देश का सुप्रीम कोर्ट बहुसंख्यक की आस्था से चल रहा है। साफ जाहिर हो रहा है मस्जिद के मामले में। ये तमाम प्रतिक्रियाएं दोस्तों सोशल मीडिया पर लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए किस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म ढाया गया, इस खबर को देखकर आप भी समझ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों जो भी हल्द्वानी में हुआ, इस पर आप क्या कुछ राय रखना चाहते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, नीचे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी कि पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीआरबी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर निष्पक्ष खबर आपके पास वक्त पर पहुंचे, और वो खबर भी आप तक पहुंचे जो गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा, वो सच्चाई भी आप तक पहुंचे जो गोदी मीडिया दिखाने से कतरा रहा है। जय हिंद, जय भारत।